आज गरीबों की आज ढाका करने का काम है। बताओ एक ऐसा समाज आज हमें आपको बांट करके पिछड़े दलित समाज को बांट करके सत्ता पर कब्जा करके हमें बताते हैं कि हम दुनिया में भारत का करना बदला है। हमें वो बताते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में उत्तर प्रदेश की $3 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी। आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 12 करोड़ सरकारी काम पर पेट पालते हैं। बताइए आप उत्तर प्रदेश कैसे उत्तर प्रदेश आज आपका बेटा बड़े हिंदू प्रदेश में कि जो हमारे कटौतिया में जो हमारे छोटे परिवार के हैं राजेंद्र शर्मा जो बाप है समाजवादी थे आज दुनिया में नहीं है। उनका बेटा इस हाल में बैठा है अधिकारी बन करके बैठा है। हमारे लोग आज हमसे पूछते हो कि परिवर्तन क्या होगा। ये टोपी लगा के हमारे घर में शर्मा बैठे हम लोग जिस गांव में पैदा हुए हैं उस गांव के बड़े लोग हम लोगों को इज्जत सम्मान नहीं देते थे। लेकिन जब यहाँ नेताजी उन्होंने एक ऐसा राजनीतिक दल बना दिया कि आज बड़ी से बड़ी सरकारें हमारे आपके सामने घूमने के लिए मजबूर होती है। याद रखना जिस रामायण का हमें उदाहरण देते हैं उसी रामायण में लिखा है कि सीता मैया का हरण रावण ने साथ भेज दिया। उसी रामायण में लिखा है कि सीता मैया का हरण रावण ने साथ भेज दिया था। पिछड़े दलितों के हकों पर डाका डालने का काम ये साधु के भेज गोली मारने वाले लोगों अखिलेश यादव तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर बैठा एक एक शख्स तुम्हारे कंधे को मोड़ देगा। संग्राम यादव संजय विद्यार्थी जिंदाबाद, संग्राम यादव संजय विद्यार्थी जिंदाबाद, संग्राम यादव संजय विद्यार्थी जिंदाबाद, जो निर्णायक युद्ध होगा याद रखना वो युद्ध उसी तरह का होगा जैसे जब अर्जुन को मोह किया था न किसी के सामने तो रिश्ते में लोग खड़े हैं। याद रखना बीजेपी जो रिश्ते वाला ग्रुप खड़ा किया है किसी को हमारे समाज से तोड़ करके खड़ा है खड़ा करके कभी अपने समाज को मैंने ले दिया। याद रखना वो युद्ध उसी तरह होगा जब कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ आगे विश्वास को नहीं बता रहे हो तो जो अर्जुन ने कहा कि मैं किसके बात चलाऊं ये तो रिश्ते में बड़ा हुआ है। तब कृष्ण ने कहा हे बाप जो सामने दिखाई दे रहे हैं और रिश्ते में कुछ भी हो लेकिन वो न्याय के रास्ते पर है तुम्हारा धर्म नहीं है कि तुम उनका पहले मदद करो और न्याय अपने प्रदेश अध्यक्ष से विनती करता आज एक बहुत अच्छा अवसर है। आज से अच्छा भी और एक ऐसा समाज यहाँ बैठा है जिनका गांव के गरीबों से बहुत रिश्ता है बहुत रिश्ता है। वही छठी चढ़ा नहीं बचा है जब आप जो हवा बनाते हैं उसी हवा में पूरा समाज खड़ा हो जाता है। देश के बड़े बिहार के मुख्यमंत्री बने हमें फर्क है वो समाजवादी नेता बताने आया है कि 2027 में हम जाने के पीछे मरने में और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अपने साथी माननीय संजय विद्यार्थी जी से जो आप सबकी सद्भावना है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे। विधानसभा में बहुत लोग हैं जिसको माननीय नेताजी जिसे इतना इज्जत सम्मान दिए
अपनी राष्ट्रीय भाजपा के लिए रखा है, नेता बनाया है। आप उस बैठक में हमारे नेता जब से प्रदेश अध्यक्ष बनी है, कोई समाज नहीं है, लगातार मतलब एक दिन इलाहाबाद में रहा, एक बच्चा कहता है कि विधायक जी हम लोग बदल समाज के हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी चाहे मौर्य समाज हो, कुरुकी समाज हो, प्रजापति समाज हो, गौड़ समाज हो, ब्राह्मण हो, चौहान समाज का कोई तत्व नहीं बचा है जिसको हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी राजनीति से जोड़ करके समाजवादी पार्टी में भाग बढ़ा देगा। मैं आज आपकी बैठक में अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्यामलाल पाल जी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। अपनी पार्टी के विधायक पूर्व मंत्री जो विधानसभा में गरीबों की मुखर आवाज है, जो हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे एकता और मोहब्बत का संदेश देते हैं। हमारी पार्टी के महासचिव हैं आदरणीय अब्दुल रहमान साहब के प्रति दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज सामने बैठे हुए ये जन के प्रति हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सबका नाम लेंगे, एक जन के प्रति पूरा संपूर्ण उत्तर प्रदेश हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कोई जनता नहीं होता है, एक आम लोग नहीं आए हैं, अपने समाज के नेता बनाए हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, संजय विद्यार्थी जी से संजय विद्यार्थी ने कहा कि हमारे समाज के बहुत एक प्रकार देखा है, ये हमारे साथी बहुत से और बहुत लोग हैं। मैं आपके समाज के सामने हाथों में विनती करता हूँ, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी बड़ी मेहनत से बड़ी ऐसी जान ताकतों के खिलाफ एक आप खड़े हैं जो ताकि हमको आपको बताना चाहिए, जो हमारी मां बच्चों को जाति और धर्म में बांट करके भविष्य को बर्बाद करना चाहते हैं, जो EWS लागू करने के लिए पार्लियामेंट में 10 मिनट में फैसला कर देती है और हमारे यहाँ के बेटे और बेटों को नियुक्तियां लगाने में नियुक्ति वैकेंसी निकालने के लिए जिन्हें 10 साल लग जाता है, ऐसे विभागों को आप सावधान होकर गाँव बिखर करिए और बिखर करके लोगों में संदेश दे दीजिए कि आने वाला दिन समाजवादी पार्टी और पीडीए का है। अभिनंदन करते हुए संजय विद्यार्थी के लिए इस कदम को इनकलाबी सलाम करते हुए आइए साथी आगे जिंदाबाद। और जब से प्रदेश अध्यक्ष बने, आप बताओ भी और थाने में बैठा इसमें पूरी है तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी और इससे पहले भी उनकी भी किस्मत पूरी होगी। लगातार पूरे प्रदेश में मेहनत कर रहे हैं। कल हम लोग शादी समारोह में दूसरे
बन जाती है भाई यहाँ उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी है, क्योंकि मैं साथ में जाता हूँ उत्तर प्रदेश में, और जब हम लोग जाते हैं तो रोडों पे पाल समाज के लोग ऐसे खड़े होते हैं और मुझे कहने में कोई हिम्मत नहीं है कि समाजवादी पार्टी जिसका बेस वोट कहा जाता था कि यादव और मुसलमान का बेस वोट है, क्या ये कह सकता है तीसरा वोट हो गया कि पाल समाज की समाजवादी पार्टी। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष आपके बीच में मुख्य अतिथि की हैसियत से मौजूद है और हमारे दूसरे साथी जो विधानसभा में बहुत मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के एक ऐसे मुख्यमंत्री जो तानाशाही के यहाँ से यहाँ विभाग विधानसभा में रखते हैं, हमारे विधानमंडल दल के सचेतक और हमारे साथी कार्यपार्टी से राम यादव और एक हमारे बहुत ही जुझारू साथी जो पूरे प्रदेश में अपने समाज की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिन्होंने आप सब लोगों को उत्तर प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर बुलाकर प्रदेश अध्यक्ष जी से हम सब लोगों से जोड़ने को आया है। हमारे साथी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं संजय विद्यार्थी जी, राष्ट्रीय सचिव हैं और गोवा विधानसभा से प्रत्याशी रहे संजय विद्यार्थी जी, मैं उसको बहुत बधाई देता हूँ। नारी समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों को बुलाकर यहाँ मीटिंग कराई और हम लोग से आप सभी की बात करने का हुआ। हमारे बीच में हमारे बरेली से बहुत ही जुझारू साथी है जो बरेली में बहुत मेहनत से समाज में कर रहे हैं, ब्रजेश श्रीवास्तव जी जो पार्टी के जिला सेक्रेटरी हैं, बहुत अच्छे साथी हैं। यहाँ मौजूद अभी ब्रजेश हमसे पूछ रहे थे कि ये प्रोफेसर साहब या भोसे वाले चौहान, मैंने कहा कि अपने वाले चौहान है। हमारे बीच में प्रोफेसर शिवराम सिंह चौहान साहब जो पार्टी के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, यहाँ मौजूद मैं कदम करना कुछ मुलाकात हुई चुनाव में तेज प्रताप यादव जी से राकेश प्रदेश की मैनपुरी से शर्मा जी पटेल, राजेश शर्मा जी पूर्व प्रधान जी, पूर्व अध्यक्ष विधानसभा इलाहाबाद और एक मुसलमान भी यहाँ लिख रहे हैं जो आपकी राशि में है, सही परवेश सलमानी साहब, मंच पर बैठे सभी नेता और यहाँ मौजूद कोने कोने से आए हुए उत्तर प्रदेश के सभी नारी समाज के साथ बड़ी खुशी हुई आपके चेहरे देखकर और आपकी मनोबल को देखकर मेरे मनोबल चेहरों से पता लगता है। चेहरे आपके बहुत खुश हैं और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने कहा मैं मुसलमान हूँ, इसलिए कह सकता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश का पूरा नारी समाज चाहता है कि देश के सबसे बड़े पिछड़े समाज के नहीं बल्कि पीढ़ित समाज के नहीं बल्कि सर्व समाज के नेता रही राष्ट्रीय अध्यक्ष को 27 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जिंदाबाद। आप उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में पार्लियामेंट में हो सकते हो, लेकिन जैसे संग्राम भाई ने कहा कि आप हर चौराहे में बैठे हो, लोग तो कहते हैं कि कोई और सवाल काम करने की जरूरत नहीं, कहते वो माहौल बनाते हैं कि सरकार किसी बनेगी, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि नारी समाज के भाइयों माहौल आप बनाते हो कि किसी सरकार साथियों तादाद में अंदर हो सकते हो, इसलिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा दिया। आप बताओ नारी समाज के भाइयों, भले ही आप उत्तर प्रदेश की किसी विधानसभा में 5,000 आपकी तादाद हो, लेकिन जब आपके साथ मुसलमान जुड़ जाता है, जब आपके साथ माल और पिछड़ी जातियां जुड़ जाती हैं, यादव जुड़ जाते
हैं तो बताओ सबसे बड़ी संख्या आपकी होगी। इसलिए भाइयों, हम सब लोग आज उत्तर प्रदेश में जो माहौल है, उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हो, क्योंकि नौकरी के नाम पर कुछ नहीं। आप अगर नौकरी मांगोगे तो कहेंगे मुसलमानों की डिमांड बहुत प्रधानमंत्री नहीं। आप अगर महंगाई की बात करोगे तो कहेंगे पाकिस्तान को ठीक करना है। भ्रष्टाचार की बात करोगे तब भी इसी तरह की बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पीडीए में पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग मिलाकर जो मानव काशियां साहब ने 15 का नारा दिया था, ये वही पीडीए समाज है। सबसे ज्यादा संख्या हमारी है, लेकिन उसके बावजूद भी एक दलित समाज के सांसद जो आगरा से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, बताओ चंद लोगों की हैसियत होगी कि उन्हें औकात दिखाने की बात कर रहे हैं। अगर पीडीए के भाई और नाई समाज के भाइयों बताओ दलित भाई हमारा भाई है कि नहीं है? हम अगर हमारा भाई कहेंगे और दलित समाज के लोग हम सबको अपना भाई कहेंगे, पिछड़ी जाति में लोग हम सबको अपना भाई समझेंगे, बताओ किसी औकात है तो देश में हमारी बात करें। अभी संग्राम भाई कह रहे थे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में किस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन अगर पीडीए के भाइयों अगर हम सब खड़े हो जाए तो किसी की हैसियत नहीं है, तो हम सबको एक होना पड़ेगा। और मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष से यही कह रहा था कि नाई समाज के भाइयों, आप माहौल